ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं रविवार व्रत की पावन कथा, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। वही सूर्य देव जो साक्षात जीवन दाता है, जिनके बिना न तो दिन होता है और न प्रकाश और न ही उजाला। यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमारे जीवन से रोग, दरिद्रता, बाधाएं और दुख दूर करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रविवार का व्रत करता है, साथ ही रविवार व्रत कथा का श्रवण करता है, उसे आरोग्यता, तेज, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, पूरे प्रसन्नचित्त मन से, श्रद्धा पूर्ण भाव से यह चमत्कारी कथा का श्रवण करें। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
राजा ने परोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें ब्रह्म पुराण में वर्णित सूर्य की महिमा तथा आदित्य के गर्भ से उनके अवतार की कथा। दोस्तों, भगवान सूर्य सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति है। वही तीनों लोकों की जड़ है, परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में आर्यमा, ज्येष्ठ मास में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा कि प्रजापति जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसे गति होती है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वालों को सहस्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है, उन्हीं का वर्णन करता हूँ। सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हरिता, तमिश्रहा, तपन, तापन, सूची, सप्तासु वाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा और सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का यह स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। यह शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसके तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। द्विजवरों, जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संधियों के समय इस स्तोत्र द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समीप एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण अभिलषित फलों के देने वाले भगवान सूर्य का इस स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा कि भगवान, आपने सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुंह से हमने यह भी सुना कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है।
ब्रह्मा जी बोले कि प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं हुई जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दीति, दनु और बिंदा आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया था। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दीति से दैत्य और दनु से बल अभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। बिंदा आदि अन्य स्त्रियों ने भी यथावर जंगम भूतों का जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्र में देवता प्रधान है, वे सात्विक है। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस से देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते हैं, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा कि दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्र को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियमों का पालन करते हुए एकाग्रचित हो आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। आदिति बोली कि भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन देवता है। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका यह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभाव से आपका जो रूप ऋग, यजुर और साम की एकता से त्रैसंगक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे, जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली कि जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति नहीं देख पाती। दिवाकर, आप ऐसे कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा कि देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग ले। अदिति बोली कि देव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा कि देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। यूं कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के लिए तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर कृच्छु और चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा कि तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चों को क्यों मारे डालती है। तब वे भी रुष्ट होकर बोली कि देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा, यही अपने शत्रुओं का मारने वाला होगा। यूं कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो गया।
उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदरपूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। हे मुनि, तुमने अदिति से कहा था तोया मारिता मंडप, यानी कि तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मारिटन के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रु भूता असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साहित हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्य की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। तो यह थी भगवान सूर्य की अवतार की कथा। तो दोस्तों, आज के कथा में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।